वहाँ की मसरूफियत तो आप जानते हैं, घर का काम भी खुद करो, बाहर का भी। 8 कमरों का डबल स्टोरी घर है, फ्रंट बैकयार्ड, बस सारा दिन इसी चक्कर में गुजर जाता है। फिर हिफ्जा का कॉलेज होता है, सरमत की शॉप है, पूरे ल्यूटन में डंका बजता है हमारा। कहाँ रिहाइश है आपकी? अभी तो अम्मी ने बताया, ल्यूटन में। वहाँ वाइट कॉलर जॉब तो मुश्किल से मिलती है, इसलिए स्टोर वगैरह ही खोलना पड़ता होगा। आपको लगता है कि स्टोर चलाना कोई आसान काम है? देखिए भाई साहब, हमारे जाने में 2 हफ्ते रह गए हैं और सच तो ये है कि मैं ये रिश्ता खोना नहीं चाहती। मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगे हैं और अपनी बेटी अरूज की तो बात ही कुछ और है। बहन, हम जरा आपस में मशवरा कर लें। इसमें मशवरा करने वाली कौन सी बात है? आपको हमारा बेटा पसंद है और हमें आपकी बेटी पसंद है। सोचा समझा तो पराये लोगों में जाता है और हमारी जामन तो रजिया है, इसको सब पता है हमारे बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी जामन हूँ, मैं सलीमा बहन की भी जामन हूँ। ये भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़े मेरे जाने पहचाने लोग हैं। बस अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। बस जी, अभी रिश्ता तय है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप मुझे ये बताएं, हम निकाह के लिए कब आएं? निकाह? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? देखिए, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने जाना ना होता तो मैं जल्दी ना करती, आपको सोचने का मौका देती। लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। निकाह इसलिए भी ज़रूरी है कि पेपर्स बनवाने हैं अरूज बेटी को बुलवाने के लिए। देखिए बहन, ये शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत मसाइल होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमें सोचने का मौका दें, बल्कि ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी अच्छी तरह सोच लीजिए। मैंने तो सोच समझ के फैसला किया है। फिर भी बहन, ये बहुत जल्दी है। देखिए, शादी के लिए वक्त दरकार होता है। हमारी तरफ से 5-6 लोग होंगे, सादा सी तकरीब होगी। यकीन जानिए, हम आप पर बोझ नहीं डालेंगे। नहीं, खैर बोझ वाली तो कोई बात ही नहीं। अकीला इतना इसरार कर रही हैं, समी साहब आप कुछ तो ख्याल करें। बहुत बहुत मेहरबानी। बस तो तय हुआ, इस इतवार को हम निकाह के लिए आ रहे हैं। देखिए बहन, आपकी मेहरबानी सर आंखों पे, लेकिन हम इस्तिखारे के बगैर निकाह नहीं करते। जरूर कीजिए, हमारी नीयत अच्छी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस्तिखारा हमारे हक में होगा। अभी क्या हो गया है? टिक के बैठ भी जाएं आप। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन हो रही है? आप देखिएगा, सब कुछ आपके हक में ही होगा। अभी तो इस्तिखारा भी बाकी है, पता नहीं उसमें क्या निकलेगा। लो भाई, उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? टेंशन होती है, तुम्हें नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी के जो बाबा जी है ना, वो ना को हाँ में करना जानते हैं। पता नहीं शायद वहम का कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास और ना किसी और के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुबारक हो। इस्तिखारा बेटी के हक में आया है। और ये भी याद रखिएगा कि जब इस्तिखारा नेक आ जाए तो मतलूबा काम के करने में देर नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी आप बाखूबी जानती हैं कि अच्छा रिश्ता और अच्छे लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं। बहुत मेहरबानी आपकी मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अरे खिदमत खल्क के लिए तो बैठे हैं हम। जी बिल्कुल। अच्छा मौलवी साहब, अब मैं चलती हूँ। वो दरअसल बात ये है कि हदिया अदा करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये इस्तिखारा करवाना। वरना
वजन सा रहता है हम पर। जी जी बिल्कुल। ये ले मौलवी साहब हदिया, और मेरी तरफ से मिठाई भी खा लीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा मौलवी साहब, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा कैसी हो? पहुंच गई है अमेरिका? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से पहुंच गई। आते ही अशर ने बहुत से लोगों को घर बुलाया हुआ था। कह रहा था कि आज जश्न है, मेरी माँ मेरे पास आई है। अरे ठीक ही तो कह रहा है वो। माँ जन्नत है, जन्नत। वैसे एक बात है ज़ारा, मैं तो अभी से उदास हो गया। भाईजान आप उदास ना हो, मुझे तो आपके पास ही रहना है, और कितने दिन यहाँ पे रहूंगी। और अपना घर तो अपना होता है। शुक्र है अल्लाह का। बस खैर से रहो और खैर से आओ। भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ क्यों नहीं, तुम भी बच्चों को मेरा सलाम देना। अपना ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। किससे इस्तिखारा करवाया तुमने? बहुत जाने माने पीर हैं, सिक्का बंद इस्तिखारा है उनका। अम्मी हमें इस्तिखारा खुद करना चाहिए। ले, अम्मी कोई गलत बात थोड़ी ना करेंगी। क्या उरूज मेरी बेटी नहीं, मैं उसका बुरा चाहूंगी क्या? नहीं अम्मी ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है भाई? लड़का अच्छा भला खाता कमाता है, बाहर रहता है, अच्छी शक्लो सूरत का है, यही चीजें चाहिए होती हैं ना इंसान को। सलीमा, रजा गलत नहीं कह रहा, ठीक कह रहा। हमें सोचना चाहिए। गलत तो मैं ही हूं ना। अरे उसकी अम्मी ने अगले हफ्ते का कहा है, फिर तो वो लोग बाहर चले जाएंगे। और वैसे भी हम लोग निकाह कर रहे हैं ना, रुखसती तो नहीं कर रहे। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने तो कोई फरमाइश ही नहीं की। इससे अच्छी बात क्या होगी? वो लोग लालची नहीं है ना, जहेज चाहिए ना ढेर सारे बाराती। एक हफ्ते में मैनेज कर ही लेंगे। देखो बेटा, मैं इससे घबराने वाला नहीं। बेटी तो अपने नसीब का लेकर जाती है। अगर आप सब लोगों की यही ख्वाहिश तो मुझे कोई एतराज नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे गरम लेना सालन, ये अरे बस बस रहने दो। गरम रोटी डाल के दो। वैसे तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि इतनी बेकार फिल्म देखो जाके? माही ने कहा था A1 पिक्चर है। तो माही को तो मैं अलहदा से पूछूंगी। इससे बेहतर तो ये था कि हम कुछ खाना लेके घर पे बैठ जाते हो, कोई पुरानी फिल्म देखे। जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या? हाँ भाई, कम से कम लंदन के नजारे तो नजर आते ना हमें। अच्छा चलो, बहुत भूख लगी है, आज का खाना मेरी तरफ से। रियली? थैंक यू। मुझे शुक्र है कि तुमने खाने की ऑफर कर दी। इतनी बुरी फिल्म देख के तो मेरी तो भूख बढ़ गई। लेट्स गो। एक दिन में सारी तैयारियां की हैं। अभी जिस चीज पे हाथ रखती थी ना, आंटी वही दिला देती थी। बहुत खुशकिस्मत है अरूज। आपी की खुशी तो उनकी मुट्ठी में थी। आंटी की तस्वीरें काम आ गई। माम मजाक नहीं उड़ाते। छोड़े आपी, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसके समझ में नहीं आने वाली। मौलवी साहब आ गए।
अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं अच्छी हूँ। अरे मेरी बहन तो हमेशा से ही अच्छी। जी, रजा ने बताया आपने अरूज का निकाह कर दिया। हाँ, वो बस सब कुछ जल्दी में हुआ। मैंने 2 बार तुम्हें फोन करने की कोशिश की लेकिन तुमसे बात नहीं हो सकी। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। लड़का क्या करता है? वो वहीं लंदन में होता है, उसका अपना अच्छा खासा कारोबार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। आमीन। आज रात खाने पे आ रहे हैं, मौका मिला तो तुमसे जरूर बात करवाऊंगा। हाँ हाँ भाईजान, क्यों नहीं। वहाँ तो सुबह का वक्त होगा, आप काम पे जा रहे होंगे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। खैर से जाएं भाईजान, और भाभी को मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रजा ने ज़ारा को बताया है कि अरूज का निकाह हो गया। सुन रही थी। मुबारकबाद दे रही थी तुम्हें। भाई मैंने तो 2-3 बार कॉल्स करने की कोशिश की, बात ही नहीं। अजीब बात है वैसे, आपकी कॉल्स नहीं मिलती और बेटे की गुफ्तगू नहीं खत्म होती। अच्छा मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खाना बहुत मजे का था। अच्छा, उरूज ने बनाया था। अच्छा, माशाल्लाह। और बेटा क्या प्रोग्राम है आगे का? मेरा मतलब है वीज़ा कब तक लग जाएगा? काम करूंगा जी, और क्या प्रोग्राम होगा मेरा। और वीज़े के लिए कुछ यकीन से नहीं कह सकता आजकल तो। हाँ, अब जाहिर है बेटा, सफ़र तो नसीब से होता है। मेरी उरूज के नसीब में सफ़र होगा तो पता भी नहीं चलेगा। चाय तो पियो यार, तुमने कुछ खाया ही नहीं। असल में देसी खाने नहीं खाता सरमत, बहुत मिर्च मसाले वाले और ऑयल से बने होते हैं ना, इसलिए। मेरी मत मारी गई थी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई थी। लेकिन खाना तो बहुत मजे का था। मुझे हाथ धोने से जरा। मैं आपको ले चलती हूँ, आ जाए। आई। और जी आप चाय। थैंक यू। लो बेटा। सिर्फ आप हमेशा इतने खामोश रहते हैं? जी। हमारी आपी तो बहुत बोलती है, बल्कि हमारे घर में सभी बहुत बोलते हैं। बात सच सच बताएं, आप आपी को देखने के लिए बाहर आए हैं ना? आपको गलतफहमी हुई है। मैं इस किस्म की फजूल बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अब चले। हाँ चले। अमीजान, आपसे जवेरिया ने किसी प्रपोजल का जिक्र किया होगा। हाँ, बता रही थी कि लड़के की बहन ने मरियम को तुम्हारी शादी पे देखा। जी हाँ, उन्होंने मेरी शादी पे ही मरियम को देखा था। बेटा, मुझे खुशी हुई है जवेरिया ने मरियम के लिए अच्छा सोचा, लेकिन इस बारे में मरियम से पूछना बहुत ज़रूरी है। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जिंदगी तो मरियम ने गुजारनी है ना, उससे राय लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उस लड़के को एक बार देख लीजिए। बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में जॉब करता है, वो भी यूएस के बैंक में। जवेरिया कह रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, मैं मरियम से बात करती हूँ। आप परेशान ना हो, जैसा मरियम चाहेगी वैसा ही होगा। मैं अब चलता हूँ। अरे ये खा के तो जाओ। मैं खा चुका हूँ, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे आप ही, हमारे दूल्हा भाई कुछ अजीब से नहीं है? क्यों, क्या हुआ? वो जब हाथ धोने के लिए बाहर आए, मैंने ऐसी मजाक में कह दिया कि आप ही को देखने के बहाने से बाहर आए हैं ना, तो अजीब गुस्सा हो गए। कहते आपको गलत फहमी हुई है और मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया इन बातों पर।
फिर इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? उनको मुझसे मिलने के लिए किसी बहाने या किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि आपसे मिलने के लिए उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच सच बताएं, आप मुझसे फ़ोन पे छुप छुप के बातें करती हैं ना? वाह करो। वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि मामला तो कुछ और है। जब अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है तो फिर दिलों में दूरियां मिटाकर ही चुना होगा ना। वाह आपी, क्या बात है आपकी और आपकी बातों की। खैर, आप जब भी उनसे मिले या आपकी बात हो, आपने मेरी शिकायतें ज़रूर बतानी है उनको। अच्छा बाबा, कह दूंगी। ज़ारा के घर की सफाई करके आ रहे हैं? हाँ, ज़ारा के घर से आ रहा हूँ। बहन के बंद घर से भी बड़ी मोहब्बत है आपको। आजकल बारिशों का मौसम है, मैंने कहा जाकर घर देखा हूँ, छत की सफाई करवाई, कहीं बारिश का पानी न खड़ा हो जाए। खूब चौकीदारा करते हैं आप बहन के घर का। तो क्यों ना करूं? वो जहां भी जाती है घर की चाबियां मुझे देकर जाती, ख्याल तो रखना पड़ता। बस करते हैं भाई, मैंने तो ऐसी एक बात की थी, आप तो शुरू ही हो गए। मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बहुत डिस्टर्ब हूं मैं। वो क्यों भला? अरूज की फिक्र है मुझे। सरमद की खामोशी ने उलझन में डाल दिया है। जब से गया है न कोई उसने फोन किया, न कोई राब्ता, न कोई इत्तला, कुछ भी नहीं। इंसान बात करे तो बुरा, ना करे तो बुरा। आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं खामखा परेशान नहीं हो रहा, मेरी छठी हिस्स कह रही खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं कुछ गलत है। बेटा क्या प्रोग्राम है आगे का? मेरा मतलब है वीज़ा कब तक लग जाएगा? काम करूंगा जी, और क्या प्रोग्राम होगा मेरा। और वीज़े के लिए कुछ यकीन से नहीं कह सकता। मरियम, मरियम बेटा। जी अम्मी। जी अम्मी। बेटा तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहें। बेटा जवेरिया ने जो प्रपोजल दिया था, अशर उसके बारे में पूछ रहा था। बेटा लड़का बहुत शरीफ है, नेक है, पोस्ट भी उसकी अच्छी है, हर लिहाज से ये रिश्ता अच्छा है। बेटा तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बेटा तुम अच्छी तरह सोचो, इत्मीनान से फैसला करो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। बेटा मेरी एक बात याद रखना, वक्त रेत की तरह होता है, जब हाथ खाली रह जाए तब पता चलता है कि हम सब कुछ गंवा बैठे। मुझे तुम बताओ कि मैं तुम्हें किस आस पर घर पे बिठाई रखूं? भाभी ने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। भाईजान चाहते जरूर है, मगर उनकी क्या मजाल कि वो भाभी के आगे एक बात भी कर सके। फिर भी अम्मी, पुराने जख्मों को भरने में कुछ वक्त तो लगता है ना। अम्मी मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुझे रजा से ही शादी करनी है, लेकिन इतने अरसे तक मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचा है। सोचों को बदलने में कुछ वक्त तो लगता है ना। जैसी तुम्हारी खुशी।
तुम अच्छी तरह सोचो, वो ही होगा जो तुम चाहते हो। आप ही ये देखें, अशरफ भाई ने अपनी शादी की पिक्चर्स फेसबुक पे लगाई हुई हैं। ये तुम दोनों सर जोड़कर क्या देख रही हो? अम्मी वो अशर की शादी की तस्वीरें देख रहे हैं, फेसबुक पे अपलोड की हैं। अम्मी ये देखें, दुल्हन को देखें, इतनी कोई खास तो नहीं है। मेरी उरूज से ज्यादा प्यारी तो हो ही नहीं सकती। आपको पता है ये सारी तस्वीरें किसने शेयर की हुई है? हमारे भाई ने। तुम्हारी फुफ्फो के जादू ने ना काट का उल्लू बना दिया इस लड़के को। दिखाओ जरा, इस लड़की के लिए ज़ारा इतनी दूर गई है। वाह, शक्ल सूरत कौन देखता है, अमेरिका की शहरियत तो है ना। भाई का कमेंट तो देखिए, वेरी नाइस क्लिक। तुम भी पता है क्या करो, उरूज के निकाह की तस्वीरें बड़ी बड़ी करके इधर लगाओ, और वो लगाना जिसमें सरमद मुस्कुरा रहा है। ऐसी तो कम ही पिक्चर होगी जिसमें सरमद भाई मुस्कुरा रहे होंगे। तो अच्छी बात है ना, लड़कों को संजीदा और बुर्दबार ही होना चाहिए। ये खी खी करते लड़के अशर जैसे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा चलो अब तुम लगाओ बड़ी बड़ी करके तस्वीरें, मैं ज़रा काम कर लूँ। ऐसे खुदा ना खास्ता ऐसी कोई पिक्चर आ ही ना जाए जिसमें सरमद भाई मुस्कुरा रहे हैं। ज्वाला, देखा कैसा रिश्ता कराया तुम्हारी बेटी का। ये बात तो है, लेकिन एक बात बहुत खटकती है। वो क्या? सरमद किसी से बात ही नहीं करता। हंसने वाली बात नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, और उरूज के अब्बू भी। देखो अभी नई नई रिश्तेदारी है, आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई और मसला है तो फिर अपने बाबा जी किस मर्ज की दुआ है, उनके पास चलते हैं। पहले बाबा जी से मेरे रजा के लिए नक्श तो लेकर दो कि उसका किसी बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, लोग देखते रह जाएं, और उस मरियम का भी ख्याल निकल जाए उसके दिल से। तुमने वो पुतला दबाया है कि अभी नहीं? मौका ही नहीं मिला। सलीमा सलीमा, मौका मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। ज़ारा के घर की सफाई करके आ रहे हैं? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर अब्बा आ गए तो। अब्बा के आने का वक्त नहीं है ये। भी अगर उन्हें पता चल गया फिर? तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? चलो क्या हो गया? अरे बाबा जी ने कहा था कि घर में जो सबसे ज्यादा हरा भरा दरख्त होगा ना, उसके नीचे ये पुतला दबाना। हाँ इस दरख्त के नीचे। अरे इसे खोदने के लिए कोई चीज। मम्मी बस जल्दी जल्दी कर लो, कोई देख ना ले। हम बुजुर्गों के हसार में हैं। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ ना, हमें कोई नहीं देखेगा। तुम्हें तो भाई की कोई फिक्र ही नहीं। ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे को गंवाना नहीं चाहती।
बाबा जी ने कहा था जब मैं ये काम कर रही होंगी ना शैतान बहकाएगा, अजीबो गरीब आवाजें भी आएंगी, लेकिन घबराना मत। लाओ उतरा दो। ये रख आओ। हाउ मे हेल्प यू सर? सर अपना आईटी नंबर बताइएगा। जी सर। सर 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर कब से प्रॉब्लम आ रही है? जी सर मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है, 15 मिनट्स में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और कुछ जानना चाहेंगे सर? थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कभी तो तुम फ़ोन नहीं करती और आज तुमने ऑफिस टाइम में फ़ोन कर लिया। रज़ा, मैंने आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। सब खैर है ना? पता नहीं, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात? जवेरिया भाभी की एक रिलेटिव है, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा है। पुप्पो ने क्या कहा? उन्होंने सोचने का वक्त मांगा है। और तुमने क्या कहा? और मैंने तुम्हें भूलने का। मतलब प्लीज ऐसा मत करो। यही सच है रज़ा, हमारा मिलना शायद नसीब में था ही नहीं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पाई और अब तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका और। अब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना बेटा? वो मुझे लगता था कि आप और अम्मी मेरी और मरियम की चाहत से वाकिफ है। बेटा, हम दोनों को तुम्हारी और मरियम की चाहत का पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुश हूं और तुम्हारी मां खुश नहीं।
अगर आप खुश हैं तो आप इजहार क्यों नहीं करते अब्बू? बेटा अरूज का मसला था, वो हल हो गया। जाहिर है अब तुम्हारी बारी है। ज़ारा आती है तो मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन अब्बू, मरियम का अमेरिका में रिश्ता आया है। बेटियों के रिश्ते तो आते रहते हैं, अमेरिका से हो या पाकिस्तान से। लेकिन अब्बू, अगर मरियम का रिश्ता वहीं हो गया तो? अरे बेटा, ज़ारा मेरी बहन है, वो मुझसे पूछे बगैर भला ये कदम कैसे उठा सकती? वो बात ठीक है अब्बू, लेकिन क्या? अब्बू, मुझे बस मरियम से शादी करनी है। आप प्लीज फुप्पो से बात करें। अब मैं कुछ कहूंगी तो बनूंगी बुरी। किस कदर बेगैरत भाई हो तुम। उन्होंने तुम्हारी बहन को ठुकरा कर अपने बेटे को कहीं और ब्याह दिया, और तुम उनकी बेटी से शादी करना चाहते हो। अम्मी, उन्होंने कभी भी अरूज का रिश्ता हमसे नहीं मांगा, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने मेरी बहन को ठुकराया? यही तो, जिन्होंने आज तक मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा, उनकी बेटी को मैं कैसे घर ले आऊं? ये तो नसीब की बात है अम्मी। तो बस तुम यही समझ लो कि मरियम तुम्हारे नसीब में नहीं है। सलीमा, रजा की खुशी का ख्याल रखना हम दोनों का फर्ज है। तो आप अपना फर्ज निभाएं। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती जिन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। तुम्हारी बेटी के नसीबों का फैसला तो हो चुका, एंड उस जगह जहां तुम चाहती थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी का निकाह मेरी पसंद की जगह हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो जिद किस बात की अम्मी? चलो, अगर तुम इसे जिद समझ रहे हो ना, तो जिद ही सही। रजा, सलीमा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना बेटा खो दो। अरे रहने दे समी साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपने बेटे को। वो ना ही कभी मेरी बात टालेगा और ना ही घर छोड़कर जा सकता है। सुना आपने? एक तो उरूज के ससुराल वालों की मुझे समझ ही नहीं आ रही रजिया। क्या नाम के तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे पूरे घर के ऊपर ना तुम्हारी नंद ज़ारा ने असरात कराए हुए मुख्तलिफ अमलियात के। इसमें अरूज के ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं। इस सब तावीज़ धागों की वजह से वो रूखे पीके बोलते हैं। शुक्र करो वो थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। अरे बेटा, तेरा पानी तो ठंडा पिलाओ, उसमें लाल शरबत डाल लेना। लेकिन मैं क्या करूं? बेटा भी खफा है और मियाँ भी नाराज है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तावीज़ लाकर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। एक तो वो ज़ारा इतनी दूर बैठकर अपने भाई को अपनी तरफ किए जा रही है, और वो हुए जा रहे हैं। तौबा तौबा है भाई, बहुत शातिर है तुम्हारी नंद, कोई वार खाली नहीं जाने देती। तुम फिक्र ही ना करो, इस दफा उस पर ऐसा अमल कराएंगे कि अरूज के ससुराल वाले घर आकर तुम्हारे पाँव ना पकड़े तो मेरा भी नाम रजिया नहीं, ज़हरा को भी देख लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे हाय सलीमा, हद कर दी तुमने। क्या नाम के इस टूटी हुई टांग के साथ, जूतियां के साथ ही मैंने तुम्हारा साथ देते देते अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे। क्या भरोसा करूं? कोई काम तो ढंग का हो ही नहीं रहा। होंगे, सारे काम होंगे, तुम फिक्र ही ना करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत के पास लेके जाऊंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सुना है कि वो चुटकियों में लोगों के काम करती है। रजा के दिल से मरियम का ख्याल निकले तब मैं जाए। वो भी निकल जाएगा, तुम तो खामखा परेशान होती रहती हो। अम्मी, जब खाला है तो किस बात की परेशानी है आपको? हाँ ना, यही तो मैं भी समझा रही हूँ। वैसे भी अभी कितने दिन हुए पुतला दबाए हुए। वैसे मैंने पता लगा लिया है, आज हम जिस औरत के पास जाएंगे ना, वो हदिया भी नहीं लेती और काम भी सिक्का बंद करती है। अच्छा, वाकई में? तुम भी चलना हमारे साथ। हाँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे सलीमा, वो भी तक शरबत नहीं लेकर आई। आ जाती है, रोज ले आओ भाई, बना रही होगी।
इश्क में काफिर था